बात समझ नहीं आई कि अभी जैसे तुम भी कह रहे थे ना, जैसे जो पानी पीकर तृप्ति आती है, तो ऐसे दूर कहता है कि तुम ही राम हो। तो ये समझ नहीं आई बात तो बस। गर्मी में उनको तृप्ति किससे आएगी? पानी से। तृप्ति का एहसास उस चीज़ से होता है जिसकी हमको ज़रूरत होती है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, तो मनुष्य को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है परमात्मा की। बाकी सब के बिना काम चल सकता है आपका। घर में एक दिन एसी नहीं होगा, चल जाएगा, मर नहीं जाओगे। लेकिन अगर शरीर में प्राण नहीं रहेंगे तो फिर तो कुछ रहेगा, बचेगा ही नहीं। तो वो भगवान तुम स्वयं हो, ये कोई नहीं जानता। बस ये तो इतना तक सब जानते हैं कि भगवान के सिवाय नहीं रह सकते, पर कैसे रहना है उसके साथ हमको, कैसे उसकी प्रेजेंस को फील करना है हर वक्त, ये ज्ञानी जानता है। तत्व ज्ञानी वो हर वक्त परमात्मा के ही साथ में रहता है। तुम थोड़ी देर के लिए पूजा करते हैं। हर एक व्यक्ति जो ज्ञान नहीं भी सुन रहा है वो क्या कर रहा है? पूजा पाठ तो कर ही रहा है ना थोड़ा बहुत, लेकिन वो थोड़ी देर करता है उसका लिए, और उसके बाद उसको ये जागृति नहीं है कि अब मुझे क्या करना है। फिर वो पूरे दिन वही कर्म करता है जो उसका मन कहता है। और ज्ञान के बाद बोला ये पूजा पूरे दिन की हो जाती है। किसी वक्त भी हमारा मन संसार में ना जाए, तो हर जगह परमात्मा का अनुभव करना। उससे पहले स्वयं को जानना, अपने को जानना। वो अभी बोला पारस के ऊपर अगर एक झिल्ली है तो तुम उसको भले, उसने बोला ना लोहे की डब्बी में ही रखा हुआ था, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लोहे की डब्बी में रखा है और ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब निकाला तो बोला था तो पारस पत्थर ही, पर वो एक झिल्ली में रखा है, तो वो संपर्क नहीं हो पा रहा। और लोहे का और पारस का जब संपर्क होगा तभी तो वो कंचन बनेगा, तभी तो वो सोना बनेगा। तो तू स्वयं परमात्मा है, लेकिन तुम अहंकार के कारण, जीव भाव के कारण उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो कवर चढ़ा हुआ है, अपने को शरीर मानकर बैठे। जबकि शरीर की सब दशा जानते हैं अच्छी तरह से कि शरीर का बोला 5 तत्व का शरीर है, अब किस तरीके से पंचतंत्र में ही लीन हो जाता है। थोड़े देर के लिए सब रो लेते हैं, उसके बाद फिर सब शांत हो जाते हैं। पर तुम आए किस काम के लिए? तो वो काम तो किया नहीं तुमने। मनुष्य जन्म, ये पंच तत्व का शरीर मिला किस लिए था? इतना अच्छा जन्म, हीरा जन्म, जिसको शास्त्रों में संतों ने बोला है, इसको हीरा जन्म बोला है, सबसे श्रेष्ठ जन्म है। पर इसका हमने किया क्या? पारस तो मिला तुमको, पर तुमने पारस से कंचन बनाया ही नहीं, क्योंकि अहंकार का कवर चढ़ा हुआ था, जीव भाव का। अपने को शरीर मानकर तुम कहते हो मैं यहाँ हूँ, तो तुम वहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर तो यहाँ रहेगा तो वहाँ नहीं रहेगा। दादा जब आते थे, लखनऊ ही आते थे, तो सब कहते थे दादा आ गए, दादा आ गए। वो कहते थे मैं तो पहले ही था यहाँ पर। नहीं दादा, आप अभी ट्रेन से उतरे हैं। बोला ट्रेन से तो शरीर आया है, लेकिन मैं तत्व रूप से यहाँ पहले भी था। तो ये ब्रह्म ज्ञानी की नज़र होती है, बाकी ये नज़र किसी के पास भी नहीं। सब भगवान को पुकार रहे हैं, राम जी को पुकार रहे हैं खाली। पर बोला ना वो राम बना, तो उस समय तो राम देख लिया सब लोगों ने। टीवी के भी आरती उतारते थे लोग, रामायण जब आई तो लेके थाली बैठ जाते थे, उसकी आरती उतारते थे। अब उसको, अभी वो आएगा तुम्हारे घर में, तुम उसकी आरती उतारेंगे? नहीं उतारेंगे, क्योंकि अब तुम जानते हैं कि उसने केवल एक्टिंग की थी राम की। तो
गुरु हमें तत्व से बताता है कि राम कैसे है। किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु में, किसी जगह भी राम के बिना है ही नहीं। राम केवल दशरथ का बेटा नहीं है। सारी दुनिया तो दशरथ के पुत्र को राम समझती है, तो वहाँ जाके दर्शन करने जाते हैं हम। अब उसके बाद दर्शन कर आए हम खाली बस। अब भगवान तो वहीं रह गया, तुम अपने घर आ गए। पर ज्ञानी के साथ साथ रहता है, तू मेरे साथ साथ है। वो कभी उसका साथ छोड़ता ही नहीं, क्योंकि वो हर जगह भगवान को ही आगे रखता है। तुम थोड़ी देर भगवान को आगे रखते, उसके बाद अपने अहंकार को आगे। बोला ना, किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की तो एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। गए थे हम इतनी दूर तक, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं, किसी ने हमको ये नहीं किया, तो तुम इस शरीर को पुजवाना चाहते हैं। ये शरीर की पूजा होनी चाहिए हमारे हर जगह, सब इसकी तारीफ करे। बोला इसमें शक्ति किसकी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए ना। इसकी तारीफ क्यों है? ये तो अभी बोला एक नस ढीली हो जाए तो अब यहीं लेट जाओगे तुम इसी वक्त। और उसको चलाने वाला कौन है? यानी उसको महसूस करता है, तो ये शरीर भले साथ साथ रहता है, उससे काम कर लिया उसने। अभी हम आए हैं यहाँ पर, कैसे आए हो? कार से आई हो। अब कार कहाँ गई? कार बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है तो बोला इतना ही इसकी ज़रूरत थी। इस शरीर को भी क्यों धारण किया? बोला इसलिए क्योंकि इसी से प्रभु प्राप्ति हो सकती है, इसी मनुष्य जन्म में विवेक है, इसी में वैराग्य है। पर बिना गुरु के वैराग्य नहीं आता, ये भी ध्यान रखना। चाहे तुम रोज मुर्दा फूक के आओ, सबको कंधे पर छोड़ कर आओ, तब भी नहीं आता वैराग्य। अपने घर के प्राणी को भी छोड़ के आते हैं तो भी नहीं आता वैराग्य। वैराग्य तो गुरु मुख से आता है, जब गुरु बताता है कि ये नश्वर है शरीर और इसमें अमर आत्मा है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। ये शरीर का एक दिन नाश होगा, लेकिन उस शक्ति का नाश नहीं है। तो वो मैं हूँ। अगर तुम इसको अपने को मानोगे तो कल इसके लिए रोओगे भी, परेशान भी होगे। कभी इसको दुख भी मिलेगा, कभी इसका अपमान भी होगा, कभी इसको सुख मिलेगा। जब तुम्हारी मान मर्यादा होती है तो तुम बहुत खुश हो जाते हैं। भाई ने बहुत पूछा मुझे, मैं गई थी ना इस बार तो पता नहीं रक्षाबंधन पे इतना इतना दे दिया, मुझे बहुत पूछा। अब तुम अगली बार फिर जाओगे और नहीं पूछता वो तो छूट जाते। बल्कि अच्छा हुआ ना जो नहीं पूछ रहा है, तो गुरु तो हमको ज्ञान से समझाता है, तो नहीं तुम्हारा मान सम्मान कर रहा बहुत, बोला उससे तुम वैराग्य ले सकते हो। पर फिर भी ज्ञानी उससे नफरत नहीं करता। और हर मनुष्य या तो राग करता है या द्वेष करता है, प्रेम नहीं करता कोई। तुम जहाँ भी कहते हो ना मेरा बहुत प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ है। स्वार्थ पूर्ति ना हो तो तुम आ भी नहीं जाएंगे। पूछता है कोई तो जाते हो तुम उसको। ज्ञानी तो बोला जाकर देखता है, बोला जहाँ कोई नहीं पूछता ना वहाँ भी जाकर चेक करता है अपने मन को। तुम वहाँ नहीं जाएंगे। तुमको सिर्फ राग और द्वेष करना आता है, प्रेम करना नहीं आता। प्रेम तो गुरु ने सिखाया। कबीर दास जी की बहुत मान मर्यादा होने लगी, बहुत सम्मान होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, वो गए शराब की दुकान पर, वहाँ से बॉटल ली शराब की, फिर गए वेश्या के पास, वेश्या से कान का बाला ले आया है और चौराहे पर खड़ा हो गया, ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे शराब पी रहा है। शराब की बोतल थी पर उसमें गंगा जल था, और पता थोड़ी लगता है पानी में और शराब में अंतर ही क्या है। देख लो जो लोग पीते हैं, आपको लगता है जैसे पानी पी रहे होंगे। और हाथ में उसके था वेश्या का बाला था, कान का झुमका था उसका। अब लोग देख रहे हैं उसको और समझ रहे हैं कि ये तो बनता तो संत है, और आज तो देखो ये तो गलत काम भी करता है, ये तो स्त्री के पास भी जाता है, पर स्त्री के पास भी जाता है, और ये तो शराब भी पीता है। तो लोग बस देख दाख के चले गए। तो कुछ ही लोग थे, 2-4, जिसका कबीर में पूरा विश्वास था कि कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता, ये भी कोई लीला है उसकी।
तो वो टिके रहे, बाकी सब चले गए। तो उसने खास अपना अपमान करा के देखा। तो हमने कभी देखा है अपना अपमान करा के? ऐसे थोड़ी संभाव हो जाएगा। संभाव की बात सुन रहे हो कई दिन से, पर संभाव होगा कैसे? तुम्हारा मन का खिंचाव कहाँ होता है? कभी बताओ तो सही जरा। चेक करते हो अपने? बताओ भी मत। कल चेक भी नहीं किया होगा तुमने कभी भी। चेक भी नहीं करते लोग। कहते क्या करना है? अब बीमार होते हैं कई लोग, भूख नहीं लग रही होती है, शरीर गिरा गिरा रहता है उनका, तो उनसे बोलो डॉक्टर के पास जाओ। कह रही नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे भाई नॉर्मल हो गए तो समय पर भूख लगनी चाहिए। नॉर्मल हो गए तो तुमको नींद नहीं आनी चाहिए हर वक्त। नॉर्मल व्यक्ति को नींद थोड़ी ना आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई अपने को बीमार भी तो नहीं मानता ना। अपने आप ठीक कर लेंगे हमको। सब सोचते हैं हम तो हमें पूजा पाठ से ही भगवान मिल जाएगा खाली। बोला बिना गुरु कोई मोक्ष नहीं पा सकता, गुरु बिना गति नहीं, और शाह बिना पथ नहीं। नाव कैसे चलती है? नाविक ना हो तो पतवार कैसे चलेगी? और गुरु ना हो तो गति नहीं होती। और जीते जी, मरने के बाद नहीं। सारे लोग सोचते हैं ना बाद में गुरु आ जाएगा और मुक्त कर देगा हमको। वहाँ जाके गुरु क्या करेगा मुक्त करके? गुरु ने हमको जीते जी मुक्त किया है। अरे गुरु जी नहीं आए, फलाने का शरीर छूटा तो बोला गुरु ने तो उसको, जिसको मुक्त होना है जीते जी मुक्त होना है। मरने के बाद कोई ज़रूरत थोड़ा है कि माला पहनाई जाए, चादर उड़ाई जाए, कोई ज़रूरी नहीं। बोला जिसने मुक्ति हासिल कर ली वो जीते जी करो। जीते जी सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, मान अपमान में सम, सर्दी गर्मी में सम। अब गर्मी आई है तो ठीक है, ये भी चली जाएगी। गर्मी है मानते हैं तो ये भी चली जाएगी। प्रिकॉशन रखना है हमको, प्रिकॉशन रखना है। धूप में नहीं निकलना, तेज धूप में। और निकलना है तो प्रिकॉशन के साथ निकलना है। छाता लेकर निकलो, सर पे कुछ ढक के निकलो, साथ में अपने कुछ पानी लेके चलो। सारी दुनिया तो कोई थोड़ा ना कि गर्मी है तो कोई निकल ही नहीं रहा बाहर। जाके देखो सड़कें, सड़क खाली मिली तुम्हें? या ट्रैफिक मिला नहीं मिला? अभी मिला। पर सारी दुनिया जा कहाँ रही थी? नौकरी, दुनियादारी, सब जा रहे हैं। अभी भी खबर आ जाए उठ के चल दोगे यहीं से। क्यों भाई क्या हुआ? नहीं नहीं वहाँ जाना है, ये हो गया है, ऐसा हो गया है। तो भगवान के रास्ते ही हम सब बातें रखते हैं खाली। तो अगर निकलना भी है, गुरु ने हमको बोला रुकना सिखाया ही नहीं। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। अब बहुत गर्मी हो गई है ना, सत्संग बंद कर दो। क्यों बंद करते हैं? तुम बंद हो जाओ अपने घर में, सत्संग थोड़ी बंद होएगा। नहीं नहीं, आपने पूरे हफ्ते नहीं बुलाया ना, बहुत अच्छा किया। हम पूछ रहे हैं तुमने पूरे हफ्ते किया क्या, ये बता दो बस खाली। जिस दिन बुलाया उस दिन भी हमें याद ही नहीं रहा सत्संग का टाइम। तुम तो भूल ही जाओगे। 5 दिन में तुम भगवान को भूल गए, गुरु को भूल गए, तो तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं कि तुम्हें भगवान अंत तक याद भी रहेगा। बोला अंत तक किसी किसी की निभती है, ये भी ध्यान रखना। सबकी नहीं निभती है। अंत तक तार किसी विरले की जुड़ी रहती है गुरु से। तभी बोला अंत तक भी जुड़ाव रखना है हमको, और रोज रखना है। एक दिन भी अगर गुरु प्रेम से अलग हुए तो बोला तुमको भगवान कब बिसर जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बताया, बोला बहुत जन्मों के जन्मों की अंत होती है तो हे अर्जुन मैं मिलता हूँ। सबको नहीं मिलता हूँ। सबको कैसे मिल जाएगा भगवान? भगवान को इतनी आसान चीज़ है जो मिल जाएगा। इस ब्रह्म विद्या में मन किसका टिकता है? गुरु से प्रेम किसका होता है? किसी विरले का। प्रेम के भजन गा सकते हो तुम, पर बोला प्रेम निभाने वाला कोई कोई। प्रेम करने वाले बहुत आते हैं लेकिन निभाने वाला कोई कोई होता है। करोड़ों में कोई एक निकलता है जो मुझ तक पहुंचता है, करोड़ों में कोई एक। तो बोला वो मैं हूँ, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है कि मेरा मन 1 मिनट भी कहीं ना जाए। हम लोग ऐसे जाते थे सत्संग में। अभी तो बोला बहुत सुविधाएं हैं सबके पास, खाना भी जल्दी बन जाता है, गैस भी है, कुकर भी है,
सब सुविधाएं हैं सबके पास। पहले बोला कोई सुविधा नहीं थी, तो जैसे ही सत्संग का टाइम होता था बोला हाथों से चीज़ें छूट जाती थी, अपने आप छोड़नी नहीं पड़ती थी, घड़ी भी देखनी नहीं पड़ती थी, घड़ी में टाइम देखना पड़े हमको। बोला अंदर से इंट्यूशन होती है, ये प्रेम होता है। और जाते थे तो ऐसे जाते थे, बोला रसोई भी ऐसे ही छोड़ जाते थे, बस उनको खाना खिलाया और फटाफट बंद किया और ढका, आटा वाटा भी ढका, और सत्संग होकर आके फिर सफाई कर ली, घर की संभाल लिया। तुम तो कहेंगे मैं ये भी कर दूँ ये भी कर दूँ, तुम्हारा तो सत्संग ही छूट जाएगा। जिस दिन तुमने कहा मैं तो सत्संग नहीं आई, तो गुरुजी पूछते थे क्यों नहीं आई। तो बोला प्रेम वालों को कभी नींद नहीं आती है, ये भी बता दें हम आपको। लगी वाली अनु आँख नहीं लगती। बोला जिनको प्रेम होता है ना, उनकी आँख कैसे लगी, तेरी की वे नी आँख लग गई। कोई कहता था ना, हमको सोच कर भी लगता था उसकी आँख लग कैसे गई। बोला जिनको प्रेम होता है उनकी आँख लगती है, कभी कभी प्रेम किया भी है। सांसारिक प्रेम में भी नहीं लगती आँख, ये तो ईश्वर का प्रेम है। सांसारिक प्रेम जिसको होता है, तुम्हारे प्रेमी ने तुमको बुलाया वो 4 बजे, तो तुम्हारी आँख लग जाएगी। तुम वो वहाँ खड़ा है पार्क में कहेगा अरे, वो प्यार ही नहीं करेगा फिर आगे, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। बोला इसको मेरी इतनी कदर नहीं है कि मैं इससे मिलने के लिए खड़ा हूँ, बल्कि पहले भागते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पहले भागा जाता है। तो प्रेम बहुत अनमोल चीज़ है। पहले प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे पता लगता है कि ईश्वर प्रेम के रूप में हमारे अंदर समा जाता है, और हमको धीरे धीरे शरीर का आभास भी नहीं रहता। कभी दर्द भी होएगा, तुमको आभास ही नहीं होएगा। कोई कहेगा अरे तकलीफ हो रही है तुमको, बोला हो रही है, शायद पैर में हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता। सर में दर्द है, तुम तो सर दर्द को भी इतना इशू बना लेते हैं, तुम कैसे आत्मा तक पहुँचेंगे? तुमको ये बताओ पहले, आत्मा का तुमको कैसे अंदर से कभी हुआ है आत्म साक्षात्कार? बताओ जरा, कभी महसूस किया है किस किस रूप में भगवान हमारी मदद कर रहे हैं? बस खाली सुना, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण तो हमें रोज मिलता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो ज्ञानी बोला केवल एक रूप में भगवान को नहीं देखता, वो हर रूप में भगवान को महसूस करता है। तो पारस पर अगर एक पन्नी ही चढ़ी है खाली, तो बोला वो उसको सोना नहीं बना सकता। चुंबक भी कब आकर्षित करती है लोहे को, सुना भी? जब वो चुंबक रखी होगी और चुंबक पे भी तुमने कपड़ा चढ़ा दिया, तो वो आकर्षित नहीं करेगी। चाहे यहाँ रखी रहे सोना, लोहा उसके ऐसे पास रखा रहे, तो भी आकर्षित नहीं होती। उसकी रेजिस तो जानी चाहिए ना, उससे ही तो आकर्षित होते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का रहना ही हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बात है। बाकी सब ने बोला अपने ऊपर कवर चढ़ा रखा है। कवर क्या है? मैं और मेरे का। तो फिर बोला तुम मैं और मेरे के अलावा किसी को आकर्षित नहीं कर सकते। हर गोपी कहती थी कृष्ण मेरा है। कैसे कह सकती है आप बताओ? कैसे कहा जा सकता है? हर गोपी कैसे? राधा भी कहती है, रुक्मणी भी कहती है, गोपियाँ भी कहती हैं, अर्जुन भी कहता है, सुदामा भी कहता है कि कृष्ण मेरा है। सब कह रहे हैं। तो कृष्ण है कौन? कृष्ण वो शक्ति है जो सबको बहुत प्रेम करता है, और जीव भाव से नहीं। रास नहीं रचा रहा, खाली लीलाएं नहीं रचा रहा। आजकल लोग कहते हैं ना, कृष्ण ने भी तो इतनी शादियाँ की, 1108 पटरानियाँ थी उसकी। बोला ये नाड़ियाँ हैं हमारे अंदर, ये नाड़ियाँ 108, 1108। बाकी कृष्ण तो सब में अपना आप देखता है। उसने बोला मैंने आज तक किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा। ये बात जानते हो आप? और हम सोचते हैं ये है ना, इधर आ जाओ, किसी को भी दिक्कत है यहाँ भी आ जाओ। तो 1000 हैं। एक संशय आता है। हाँ, संशय किस बात का? जैसे अभी आपने कबीर जी के बारे में बताया, तो उन्होंने तो अपना मतलब अपनी परीक्षा लेने के लिए सब किया था। तो जैसे दुनिया वाले तो सब कहते हैं कि तू तो पागल ही है, ऐसे अंधविश्वास कैसे करते हैं, तो उस समय हमें अपने काम बंद कर लेने हैं।
सुनाई क्यों दे रहा है? बंद कैसे करनी है? सुनाई नहीं दे रहा उनको तो। अरे दुनिया थोड़ी पहचान पाएगी इस बात को जल्दी। दुनिया जो द्वैत की भक्ति कर रहे हैं वो अद्वैत की भक्ति को नहीं समझ सकते। जो केवल एक मूर्त को ही भगवान समझते हैं वो सर्वत्र भगवान को महसूस भी नहीं कर सकते। तो वो तो यही कहेंगे ना, तुम ऐसे भागे जाते हो, तुमको तो कुछ हो गया है, हिप्नोटाइज कर लिया है। बोला क्या हिप्नोटाइज किया है? हिप्नोटाइज जानते हो क्या होता है? हिप्नोटाइज तुम्हें माया ने कर लिया है, तुम माया के बिना नहीं रह सकते। बोला भगवान के प्रेम में तो आकर्षण है, और भगवान ने कोई हमें अटकाया थोड़ी है कहीं भी, गुरु ने हमें अटकाया थोड़ी कहीं भी। गुरु ने अगर अटकाया थोड़ी देर के लिए तो सब तरफ से मन हटाकर बोला एक जगह ठहरा ना, फिर गुरु ने बोला मैं भी ये शरीर नहीं हूँ। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर मुझे छोड़ जाएगा। तुम भी शरीर नहीं हो, ये भी ध्यान रखना। तभी तो अपने शरीर से भी मन हटता है, देहाध्यास से भी, नहीं तो कैसे हटेगा। छोटी छोटी बातों में देखो मन कितना अटका रहता है। जरा सी कोई बात आ जाए, सुख दुख आ जाए, एकदम से परेशान हो जाते हैं, भाई अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। वो सब हो जाएगा। गुरु का वचन क्या है? ये भी गुजर जाएगा, सब पासिंग शो है। कुछ ठहरा है आज तक? और बातें वही रिपीट होती हैं, लेकिन फिर एक बहुत समय के बाद होती हैं। लोग निकाल निकाल के दिखाते हैं, देखो फलाने प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था इतने साल पहले, आज मोदी जी कह रहे हैं तो क्या हो गया? उनकी खींचातानी कर रहे हैं सब, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें भलाई होगी। नहीं मान सकते क्या तुम? और वैसे भी तुमको कोई विपक्ष का रोल तो मिला नहीं है, नहीं तो पार्लियामेंट में बैठ जाओ जाके तुम भी। काहे को इसका? तुम अपने मस्ती में मस्त रहो ना। भगवान की मस्ती गुरु ने नहीं दी क्या हमको? हमको प्रेम में रहना है, हमको आज में रहना है, हमको अभी में रहना है। ये सब चलता रहेगा इस धरती पर। महंगाई सस्ताई भी होती रहेगी। अभी बताया ना कल भी कि अगर 100 रुपये का एक गेहूं का दाना भी हो जाएगा, दादा का ये वचन कितना 75 साल पुराना, बोला तो भी भगवान तुम्हें खाने को देगा। लोग खाने के बिना नहीं जा रहे इस धरती से, समय आ गया है उनका जाने का। सबका समय आता जा रहा है, सब जाते जा रहे हैं, पर तुम अपना काम तो उतार लो। बोला ये दुनिया का काम है, दुनिया को करने दो, पर हमारा काम क्या है? हमारा काम है अपने स्वरूप में रहना। बस हमको यही करना है। दुनिया तो कहेगी, गोपियों को नहीं कहा क्या? राधा को नहीं कहा क्या? राधा को आसानी से कृष्ण से मिलाप हुआ क्या उसका? नहीं। सब भक्तों की परीक्षा भी तो हुई है ना। अभी हम परीक्षा के बिना ही क्लास पास करना चाहते हैं। तो परीक्षा के बिना क्लास कैसे पास होती है बताओ तो जरा? नकल करके, पेपर लीक करके, क्या करना है हमको? बोला परीक्षा में देकर चाहे हमारे 50% भी आए, कम से कम एक कॉन्फिडेंस तो है कि हमने पास की है क्लास, मैं इतना समझ गया हूँ। हमें नकल थोड़ी करनी है किसी की। पर जो प्रेम करता है बोला उसकी परीक्षा होगी ही। परीक्षा संसार में भी है, ऐसा नहीं परीक्षा संसार में कुछ नहीं, संसार में भी परीक्षा। पर उनका मन वहाँ ठहरा हुआ है, उनका मन। और हमसे अगर कोई कह दे तो हम एकदम विचलित हो जाते हैं, कहीं सही में मैं हिप्नोटाइज तो नहीं हो गई, कहीं सही में ऐसा तो नहीं हो गया ना। नहीं, तभी बोला ना गुरु में अंधश्रद्धा होनी चाहिए और गुरु अंधा नहीं होना चाहिए। अंधश्रद्धा तो ठीक है, पर गुरु अंधा हुआ तो गलत हो जाएगा, फिर वो तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा। यहाँ पर गुरु ने हमको मतलब हमारे ही स्थान पर भगवान बनाया है। ये नहीं कहा कि तू भगवान है तो तू मेरे पास आ जा, बहकाया नहीं गुरु ने। दुनिया तो देखो कैसे बहकामली में आ जाती है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई भी कुछ कहता रहे, उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है क्या? संसार वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, गलत काम करके भी। और हम क्या करते हैं यहाँ के? केवल ज्ञान के लिए तो आते हैं यहाँ पर, केवल परमात्मा से प्रेम के लिए तो आते हैं यहाँ पर। और तो गुरु ने हमसे कुछ लिया दिया नहीं, पर हम यहाँ पर
एकदम सोचने लगते हैं, तो इसका मतलब अभी हमारे प्रेम में कमी है, ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। संभल के चलो, लेकिन किसी की बात में ध्यान मत दो। अभी बोला ना हम सबकी नहीं सुन सकते, कल कितनी अच्छी बात बताई गुरु जी ने, बोला सब तुमको राय मशवरा देंगे जब तुम सत्संग में भी आगे बढ़ोगे ना, बल्कि यहाँ तक सत्संगी भी दे सकते हैं तुमको। तो सहेली बन जाती है ना ऑटो वाली, भी एक दूसरे को मशवरा देने लगती हैं, बोला उसकी मशवरे पे भी नहीं चलना हमको गुरु से बात करके चलनी है आगे, क्योंकि वो भी उतनी बात बताएगी जितनी वो बड़ी होगी, उससे ज़्यादा नहीं बताएगी। तो गुरु से पूछेंगे तो गुरु ऊपर की बातें बताएगा, गुरु ऊंची बात बताता है, बाकी सारी दुनिया वहीं पर रोक देती है। हमें विशालता से जुड़ना है, तो हमको कहीं भी ठहरना नहीं है। नदी दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है, तो पूछा किसी ने तुम कहाँ के लिए दौड़ रही हो, कहाँ निकली है गोमुख से, और कहाँ हरिद्वार से तेज बहाव है उसका बहुत ज़्यादा। सब नदियों का देखो, ब्रह्मपुत्र का बहाव देखना, डूब जाए लोग उसमें, इतना गहरी है और इतना तेज बहाव है। और पूछा उससे कहाँ जा रही हो, बोला मैं समुद्र में समाने जा रही हूँ, समुद्र में मिल जाती हूँ जाकर। जब समुद्र में मिल गई तो शांत हो गई वहाँ जाकर, उसके बाद उसकी कोई भाग दौड़ नहीं बचती। तो हमारी भी दौड़ कहाँ है, केवल परमात्मा तक, केवल गुरु तक। उसके बाद हमारा अब मन शांत है बिल्कुल, और हमें कहीं जाना ही नहीं। और गुरु क्या है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु यहीं बैठा है हमारे अंदर ही। और वो जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो मन शांत होता है। जब तक अपने स्वरूप में मन नहीं ठहरता तब तक मन शांत भी नहीं होता। इसमें लिखा है, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसको हासिल करने से सब कुछ मिल जाता है? बताओ सुशीला, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जिसको हासिल करने से सब कुछ मिल जाता है? हैं? ये वाली नहीं। हैं? और बताओ, परमात्मा हैं? राजू, संतुष्टि, वही हो गया, संतोष, संतुष्टि। राजी जी, संतोष कैसे आएगा? ज्ञान से। सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। बोला सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? मन की शांति। मन की शांति मिल गई ना, फिर झोपड़ी में भी खुश हैं, फिर हमको महल की भी ज़रूरत नहीं है। जब गुरु के पास शिष्य गया तो गुरु ने कहा क्या क्या चाहिए तुमको, तो उसने बहुत बड़ी लिस्ट बना दी। एक बढ़िया घर चाहिए, कार चाहिए, और गहने चाहिए, धन चाहिए, बढ़िया दो दो चीज़ें हैं, सब उसने लिख दी, लग्जरी की सब बड़ी बड़ी चीज़ें लिख के लिस्ट बना कर दे दी। फिर उसके बाद गुरु ने जब चेक करी उसकी लिस्ट को, तो गुरु ने ऐसे क्रॉस कर दिया और उस पर लिख दिया पीस ऑफ माइंड। एक्चुअल में तुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए जो तू इन चीज़ों में खोज रहा है, पर पीस ऑफ माइंड इन चीज़ों में नहीं। वो बोला ना ज्ञान में है, अपने स्वरूप में है। तो पीस ऑफ माइंड मिल गई, अब हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो हमारी भाग दौड़ कहाँ कहाँ लगी पड़ी थी। सब दूर दूर भाग रहे, देश विदेश भाग रहे। बोला विदेश में भी क्या क्या करने जाते हो वहाँ पे? बोला पैसा कमाना, पैसा कमाना। बोला कितना पैसा चाहिए तुमको जब तुम्हारा पेट भर जाएगा? पेट तो अभी भी भरा हुआ है, लेकिन पेटियाँ नहीं भरती कभी भी। गुरु हमें ज्ञान से मन की शांति देता है। अब हम तृप्त हैं, भले कार्य हो रहा है, सेवा आज भी हो रही है, सेवा की मना नहीं है। ये नहीं कहा गुरु ने कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो या बिजनेस छोड़ दो, पर उसमें मन नहीं है अंदर से। कार्य सेवा भाव से हो रहा है। पहले केवल इस भाव से हो रहा था मुझे चाहिए, बढ़ जाए बढ़ जाए। मतलब कितना बढ़ाओगे और सब छोड़ के चले जाओगे?
फिर तुम्हारा मन नहीं अटकेगा उसमें। जो जो चीज़ें तुम्हारे सामने होंगी, किस में मन नहीं जाएगा? बोला एक चूल्हे के कपड़े में भी तो मन जाता है। तुम्हारा रुमाल यहाँ छूट जाए और कल वो रुमाल कोई और लेकर सत्संग में आ जाए, तुम्हारा पूरे समय सत्संग में मन नहीं लगेगा। इसने तो नहीं ले लिया मेरा रुमाल, कल मेरा छूट गया था। तो बताओ, एक छोटी सी चीज़ है ये तो खाली, और हमने तो ना जाने कितनी आसक्तियाँ कहाँ कहाँ टिका रखी। ये ऐसा नहीं है कि हमारी आसक्ति नहीं है, वो बात अलग है। तुम्हारे पास बहुत चीज़ें हैं, इसलिए एक आध चीज़ छूट जाती है तो पता नहीं लगता। जिनके पास ज़्यादा चीज़ें होती है ना, ज़्यादा कपड़े होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनकी छूट जाए तो पता नहीं लगता, और अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है वो बात। बहुत एक माई को बोला ना, वो हो गया था, कोमा की अवस्था हो जाती है ना, तो कोमा में भी वो बड़बड़ाती रहती थी। और ये बहुत समझना इस बात को, कोमा में भी क्या बड़बड़ाती थी, मेरी जेठानी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, और कुछ नहीं। अब उसे कोई होश हवास नहीं है इस वक्त कोमा की अवस्था में कुछ। तो पर अंदर तक ये अनकॉन्शियस माइंड में भी बैठी हुई हैं बातें। तो गुरु हमको कहता है, तुम कल तक की बात आज खत्म कर दो, अभी खत्म कर दो, क्योंकि ये पास्ट ही तुमको दुखी करेगा। अंत समय में तुम्हारा बीता हुआ काल ही तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए ज्ञानी का कोई बीता हुआ समय नहीं है, वो आज में जीता है, अभी में जीता है। अभी मैं आनंद में बैठा हूँ, अभी मैं मौज में बैठा हूँ, और मेरी कोई चीज़ किसी ने ली ही नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, हिस्से बंटवारे में किसी को कम हो गया, किसी को ज़्यादा चला गया, ये दिमाग में बैठी रहती हैं बातें, पर निकाल दो इन बातों को। जो जिसकी प्रारब्ध है उसको मिल गया। अब कुछ होना भी नहीं है तो क्या हम सोचे इस बात को। तो ये ज्ञान अंदर तक भगवान के भाव से ही निकलेगी ये बातें सारी, नहीं तो लास्ट में सब यही याद आता है। एक बोला ना, एक व्यक्ति का शरीर पूरा हो रहा था, तो उसके बेटों ने रखवाई गीता पाठ रखवाते हैं ना, तो इसकी मुक्ति हो जाए, कैसे भी मुक्ति हो जाए, गीता पाठ रखवाए। और पूरा पाठ हो गया गीता का, पूरा गीता पढ़ ली गई। फिर उससे पूछा, आपको समझ आया? इशारे से बता दो थोड़ा सा, आया समझ? कहता है गर्दन हिला के हाँ। क्या बोला भगवान ने अर्जुन को? कहता है चना जोर गरम क्योंकि सारी जिंदगी उसने चने बेचे थे। इतनी अंदर तक बातें बैठी होती हैं, ये आसान नहीं है स्मृति करना। तो गुरु रोज मेहनत कर रहा है, अपने साथ खुद भी मेहनत करो। मेरा कुछ है ही नहीं इस धरती पर, नहीं तो ये नहीं जाएगा। और आज मुक्त हो जाओ, कल के लिए इंतज़ार मत करना कि कल का दिन हमें मिलेगा भी। आज का आज काम उतारते जाओ, ठीक है। लख बार तेरा शुक्राना, लख बार तेरा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करी जमाना, तेन सजदा करी जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुक्राना, लख बार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। मैं कमली नो इल्म न कोई, कदे न पीर मनाया। मैं कमली नो इल्म न कोई, कदे न पीर मनाया। कीवे रस्सा में बड़ी आई, कीवे रस्सा में बड़ी आई, कागो हंस बनाया। चाहे कोठे चढ़ चढ़ गावा, चाहे कोठे चढ़ चढ़ गावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है,
फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। बाहाँ पकड़ के मेरे सतगुरु अपने कोल बिठाया, बाहाँ पकड़ के मेरे सतगुरु अपने कोल बिठाया। कौड़ियां वर्गी मुलसी साडा, कौड़ियां वर्गी मुलसी साडा, तू अनमोल बनाया। तेरे लेके हर श्वालावा, तेरे लेके हर श्वालावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुकराना, लख बार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। नूरानी रव रांझा पाया होई रोज दिवाली, नूरानी रव रांझा पाया होई रोज दिवाली। साडी जिंदगी विच माही, साडी जिंदगी दे विच माही, तू कीती हरियाली। चाहे तन मन गोल घुमावा, चाहे तन मन गोल घुमावा, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। तेन सजदा करे जमाना, तेन सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। लख बार करा शुकराना, लख बार करा शुकराना, फिर भी